प्रभु जी, गीता 700 श्लोक, 18 अध्याय, कितना समय लग जाएगा? लेकिन जब हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में देखते हैं कि श्री कृष्ण ले गए रथ के बीच में कि अर्जुन आओ, बड़ा तुम परेशान हो रहे हो, रुको तुमको बताते हैं, असली ज्ञान देते हैं, पूछो तुम्हारे मन में क्या संशय है। और फिर 700 श्लोकों का ज्ञान दे देते हैं। समय कहाँ गया? तो अच्छा प्रश्न है। हम देखिए, जो भगवान कृष्ण ने जो युद्ध हुआ महाभारत का, आपको पता 18 दिन का युद्ध था। 18 दिनों में जब ये लोग विराट नगर से आए तो भगवान ने कहा युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शांति दूत बनकर गए। भगवान ने कहा कि शांति दूत बनकर दुर्योधन को बोले कि देखो युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो। वो लोग बेचारे बड़े अच्छे भक्त हैं, वो लोग मान जाएंगे। पर वो बोला 5 गांव सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, अगर पैर भी रखना है ना तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले देखो क्षत्रिय का धर्म है, अगर युद्ध बोल दिया गया तो फिर पीछे नहीं हटना, युद्ध करते हैं। अब युद्ध के लिए खड़ा कर दिया, दोनों सेनाएं आ गई। इधर 10 अक्षौणी सेनाएं दुर्योधन की और 7 अक्षौणी सेनाएं अर्जुन की, और एक नारायणी सेना जो कि स्वयं श्री कृष्ण की थी, जो दुर्योधन ने मांगी थी। एक अक्षौणी नारायणी सेना। तो इनके पास हो गई 11 अक्षौणी, इनके पास हो गई 7 अक्षौणी। अब प्रश्न ये उठा, दोनों सामने आमने हैं, इधर बड़ी सेना इधर छोटी सेना। भगवान ने कहा था मैं जिस सेना की साइड रहूंगा उधर शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस चुपचाप इंडिपेंडेंटली साइलेंटली ऑब्जर्वर रहूंगा, ज्यादा कहोगे तो तुम्हारा रथ चला दूंगा अर्जुन। तो भगवान सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए। अब अर्जुन को भगवान कह रहे युद्ध करो। अब अर्जुन देख रहे हैं कि कैसे युद्ध करूं, कैसे किया जा सकता है। तो अर्जुन युद्ध कर भी लेते, लेकिन भगवान गीता बोलते कैसे है? क्योंकि भगवान को अर्जुन को गीता नहीं सुनानी थी, भगवान को गीता हमारे संसार को सुनानी थी। जैसे घर में नई नई बहू आती है तो सासू माँ चिल्ला करके अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटा पापा के खाने में ना मिर्ची मत डालना, पिताजी को ना मिर्ची से इरिटेशन होती है। अब बेटी गए, मैं तो भाई 25 साल की हो गई, इसी घर में बड़ी हूँ, मुझे तो पता ही पापा को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये मुझे क्यों बोल रही हैं? वो उस बेटी को नहीं बोल रही हैं, वो बोल रही हैं बहू के लिए। अब बहू को डायरेक्टली बोले तो दुख लगेगा, इसलिए वो बेटी के द्वारा अच्छा पापा नहीं खाते तो थोड़ा कम मिर्ची कर देगी। तो भगवान ने अर्जुन को केंद्र बनाकर हम लोगों के लिए गीता बोली। तो भगवान ने अर्जुन को, उनके पार्षद थे, नित्य सखा थे, उनको अब गीता बोले कैसे? जब अर्जुन परप्लेक्स सिचुएशन में जाए, दुखी हो, परेशान हो, तब तो गीता बोली जाए। तो अर्जुन तो एकदम युद्ध के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं चले, निरीक्षण कर लिया सेना का? कह रहे हाँ चलिए। तो भगवान ने चाल करी, लेकर के सेने और अभयोर मध्य, सेने और अभयोर मध्य, किसके मध्य लाए? भीष्मो द्रोण, भीष्म और द्रोणा के बीच में लाके खड़ा कर दिया। एक गुरुजी हैं और एक दादाजी हैं। दादाजी और गुरुजी को कह रहे चलो करो लड़ाई, तुम कह रहे लड़ाई के लिए तैयार हूं। अर्जुन बोले लड़ाई कैसे करूं? सामने द्रोणाचार्य जिनसे बाण चलाना सीखा और वो भीष्म जिनकी गोदी में पलकर बड़ा हुआ, इन पर कैसे बाण चला सकता हूं? तो अर्जुन के हाथ पांव कांप गए। अर्जुन बोले कार्पण्य दोषम उपस्भावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं आपसे धर्म का एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरे हाथ पैर ना कांप रहे हैं, मेरे से ना कुछ हो नहीं पाएगा, मेरा धनुष बाण गिर रहा है। अर्जुन गांडीवधारी, तुम तो कहते थे मैं बादल फाड़ दूं, हवा रोक दूं, ये तुमसे बाण नहीं चल रहा भीष्म पितामह द्रोणा पे, हटो, तुम उठो। भगवान ने कहा अब ये मौका है भगवत गीता बोलने का। तब भगवान ने अर्जुन को केंद्रित करते हुए, उसको उठाते हुए गीता का श्लोक बोला। कितनी देर में बोला? 45 मिनट्स, 700 श्लोक, बस 45 मिनट में 18 अध्याय, 700 श्लोक भगवान ने। क्योंकि वहां पे देववाणी है ना, हम हिंदी में बोलते हैं इसलिए हमें संस्कृत सोचने में टाइम लगता है, इंग्लिश बोलना फिर भी थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया है, पर हमें खाली श्लोक ही श्लोक बोलने हो, है ना। जन्म करम चामे दिव्यम एवं यो देवेति तत्वता त्यागत्वम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुवर्जुना। तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। तो ये चर्चा हो रही है ना आपस में, हिंदी में बात करने में टाइम नहीं लगता, तो भगवान की चर्चा है देववाणी संस्कृत में। ये प्रश्न करे वो उत्तर करे, प्रश्न करे उत्तर करे, प्रश्न 45 मिनट में कंप्लीट हो गया डिस्कशन। तो क्या समय रोका नहीं था? नहीं, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। ये बात मिथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई रोकने की जरूरत ही नहीं है। वरना क्या करेंगे, इतनी देर तक खड़े रहेंगे, सारे लोग कहेंगे भाई तुम समय रोक दोगे, बाकी लोग क्या करेंगे? उस समय क्या कर रहे थे बाकी लोग? खड़े रहे, स्तब्ध खड़े रहे, स्तब्ध नहीं खड़े रहे। 45 मिनट का टाइम दिया, जिसको देवताओं ने भी सुना, देवता भी सुन रहे थे, संजय भी सुन रहे थे, धृतराष्ट्र को बता रहे, तभी पहला ही श्लोक है धृतराष्ट्र वाचा। अगर समय रुक गया फिर तो धृतराष्ट्र जैसा पापी कैसे उस समय में प्रवेश किया? अगर वो ट्रांसेंडेंटल टाइम था, हाउ कैन द पापी धृतराष्ट्र कैन एंटर इन दैट टाइम? क्योंकि पहला ही प्रश्न है धृतराष्ट्र वाचा,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेद युद्धस्वा मामे कहा पांडव किम कुर्वता संजय। संजय से प्रश्न किया, ऐसा तो शुरू हुआ गीता। तो धृतराष्ट्र भी युद्ध देख पा रहा है, किसके द्वारा? संजय के द्वारा। संजय क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि संजय के गुरु वेद व्यास है। वेद व्यास जी ने उनको शिष्य को दृष्टि दी है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दृष्टि दी, ददामि दिव्य दृष्टि चक्षु, दिव्य चक्षु दिए, ऐसे ही गुरु जी ने वेद व्यास ने संजय को दिए। तो संजय बैठ करके 3D पर टेलीविजन जैसे होता है ऐसे सामने देख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। अब संजय वाच, संजय दुर्योधन ने ये बात बोली, अब कृष्ण ने ऐसा किया, अब ऐसा। अर्जुन अब पहला प्रश्न पूछ रहा है, अब ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तो चर्चा संजय बता रहे हैं, लेकिन नाम लेकर बता रहे हैं। कुछ दुर्योधन बोल रहा है, कुछ ये बोल रहा है, कुछ अर्जुन बोल रहा है, कुछ ये बोल रहा है, कुछ कृष्ण बोल, अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्ण, संवाद चल रहा है। अंत में संजय कहता है, अब मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं धृतराष्ट्र जी, आपके पुत्र गलत कर रहे हैं, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, या धनुर्धर पार्थ जैसे अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरी मति कह रही है कि विजय तो उन्हीं की होने वाली है। तो दिस वाज ऑल 45 मिनट्स गेम। तो वहां समय कहीं रुकने जैसा, ये सब मिथ है। मिथ है। अब अलग अलग तात्पर्य, अलग अलग टीकाकार, अलग अलग भाव, हम उनको, मैं उनको उनकी निंदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊं सच्चाई शास्त्र की क्या, महाभारत में क्या लिखा है। गीता का ज्ञान देने के बाद फिर अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया कि अब तुम दुर्गा स्तोत्र का पाठ करो, दुर्गा जी का आवाहन करो विजय प्राप्ति के लिए। तो जब खुद मूल रूप में कृष्ण वहां हैं, तो दुर्गा स्तोत्र के लिए दुर्गा जी का आवाहन करने की जरूरत क्या थी? हाँ, वेरी नाइस। जाओ शिव जी से बाण लेकर आओ, तपस्या जाओ, कालका जी मंदिर दिल्ली में, वहां जाकर के ये प्राप्ति करके आओ, वो प्राप्ति करके आओ। खुद क्यों नहीं दे रहे? अलग अलग जगह क्यों भेजते? इसका मतलब दुर्गा जी बड़ी भगवान हो गई, शिव जी बड़े भगवान। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? मेरा अपना एक होटल है, मतलब है नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा अपना एक होटल है जो कि पहाड़ों में बसा हुआ है, उसमें 100 कमरे हैं, 5 स्टार है एकदम, और आप मेरी मित्र हैं, और आप मुझे कहती हैं कि प्रभु जी मैं ना आपके होटल में रुकना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा था हमारा भी होटल है उस एरिया में, मनाली जम्मू साइड कहीं भी मान ले, पहाड़ों में, तो मैं जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ, तो एक कमरा करवा देंगे? मैंने कहा हाँ हाँ, बोलने की क्या बात है, मैं दिलवा देता हूँ। तो वहां पे चाबी देने मेरा मैनेजर आएगा या मैं स्वयं आऊंगा काम छोड़ करके? मैनेजर आएंगे। हाँ, सो भगवान कृष्ण के मैनेजर्स हैं दुर्गा जी और शिव जी। कहते मैंने 3 बाण शिव के पास रखवाए हैं, अर्जुन जाओ उनसे बाण ले लो। अच्छा, मैंने वो चाबी उनके पास रखवाई है, जाकर चाबी ले लो। सो कृष्ण इज डायरेक्टिंग, मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, जाना, मेरा नाम बोलना कि सर ने भेजा है, प्रभु जी ने भेजा है, और हमें ना 2 कमरों की चाबी दे दो। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप किसको बोलोगे? मैनेजर को बोलोगे, मुझे फोन करोगी? मैनेजर को। मैंने, इसलिए दुनिया उनको बोल देती है हमारे सुख संपत्ति घर आवे। भगवान कृष्ण के पास दुर्गा जी आती करे, सुख संपत्ति मांग रहे, दे दे? कृष्ण कहते हैं हाँ दे दो, दे दो, अपना ही आदमी है। तो भगवान ने अनुमंता चा अनुदृष्टा चा, मेरी अनुमति के बिना कोई भी देवता किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। माया अपहृत ज्ञानम, माया के ज्ञान से अपहृत व्यक्ति जो बंधा हुआ है वो क्या करता है? मायस्ते ते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं के शरण में जाता है सोच के ये दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते अनुमंता चा अनुदृष्टा चा, मेरी दृष्टि के बिना, मेरी कृपा के बिना, मेरी अनुमति के बिना इस पूरी समग्र सृष्टि में किसी भी जीव को कुछ भी प्राप्ति हो ही नहीं सकती है।